हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रभा। आज की वीडियो में मैं क्लास 2 के बच्चों का हिंदी ग्रामर सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे क्लास सेकंड में हैं या आने वाले हैं तो आप इस वीडियो को देखकर उनकी तैयारी करवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 1 है भाषा। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। पाठ 2 है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। पाठ 3 है संयुक्ताक्षर। जब 2 व्यंजन आपस में जुड़ जाते हैं तो इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे बच्चा, कुत्ता, बिल्ली आदि। पाठ 4 है मात्राएं। अ स्वर के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। सभी व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द बनते हैं, जैसे क जमा अ क जमा ए के, क जमा औ कौ। अंक का चिन्ह और चंद्र बिंदु का चिन्ह जैसे आपको दिखाया गया है का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है, जैसे क जमा अंग कंग, क जमा अंग कां। पाठ 5 है शब्द और वाक्य। वर्णों के सही जगह पर प्रयोग करने से शब्द बनता है, जैसे क मा ल कमल, ला मा क लमक। तो लमक कोई शब्द नहीं होता है। वाक्य शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है, जैसे खेल अमन है रहा, अमन खेल रहा है। तो हमारा नीचे वाला वाक्य अमन खेल रहा है, यह सही है। अगला पाठ है संज्ञा। संज्ञा को हम नाम वाले शब्द भी कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है मीना पिताजी, वस्तु किताब खिलौना, स्थान जयपुर स्कूल, प्राणी शेर चिड़िया। अगला पाठ है लिंग। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, मोरनी। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, जैसे लड़का, मोर। अगला पाठ है हमारा वचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के 1 होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पंखा, तारा। बहुवचन शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या के 1 से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पंखे, तारे। अगला पाठ है हमारा सर्वनाम। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम, यह, वह, वे, तुम, आप। अब उदाहरण दिखा रखा है राधा खाना खाती है। अब राधा इसमें संज्ञा है तो संज्ञा के स्थान पे हमने वह लिखा है, तो उससे वाक्य बना वह खाना खाती है। अगला पाठ है विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह पेड़ लंबा है, मेरी कमीज पीली है, टोकरी में 4 सेब है। तो विशेषण में हम किसी कोई रंग, संख्या या किसी का गुण, दोष या नाप आदि को बताते हैं। पाठ 11 है क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें क्रिया हो गई है पढ़ रहा है। सीमा ने पत्र लिखा, तो इसमें क्रिया क्या है? लिखा। अगला पाठ है हमारा विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, हंसना का रोना। अगला पाठ है समानार्थी शब्द। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी। पानी के हमने नीर और जल। आँख का अर्थ 2 अर्थ लिखे हैं, नेत्र और नयन। अगला पाठ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो दान देता हो दानी, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, दूसरों पर दया करने वाला दयालु। पाठ 15 है हमारा रचनात्मक लेखन।
रचनात्मक लेखन के अंतर्गत हमारे 3 भाग आते हैं, जैसे चित्र वर्णन। कोई हमें चित्र दिया गया था तो उसका हमें वर्णन करना है। अगला कहानी लेखन यानी कहानी लिखना। नेक्स्ट अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ लिखना।